हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में चेक करते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इसको आप एक वीक से 15 डेज तक, या फिर आप कंप्लीट होल मंथ के लिए भी देख सकते हैं, बट ये रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डेट्स नहीं है, और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। डिपेंड करेगा कि टैरो कार्ड्स कैसे आते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि नेक्स्ट 15 डेज या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगी। कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह नहीं है। एनर्जी चेंज होती है, मैसेजेस चेंज होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट क्या हो सकता है कुछ दिनों में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नियरली 2 पॉसिबिलिटीज़। तो जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। मुझसे लें ये, या आप किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि भाई आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, इसको यहाँ रख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोर्टशिप, पहला ही कार्ड कोर्टशिप का आया है। नंबर 4 चाइल्ड, और राइट, इम्प्रिजनमेंट, कैद, कम्युनिटी, मेल। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन कैरेक्टर है। इट कुड बी एनी बडी, ठीक है, जिसको आप समझते हैं कि भाई मैं हर चीज़, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, मेरी सोच, मेरा सोच विचार, मेरी तमाम चीज़ें इसी पर्सन से होती हैं। आपकी किसी से मुलाकात होगी, और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे। बहुत बोल्ड भी नहीं तो बहुत लो भी नहीं। ठीक है, आपकी ऑल ऑफ अ सडन किसी से कोई मीटअप हो सकता है, और मे बी ये पर्सन आपको देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाए, आप इसको देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाएं, और ये आपको उन मोमेंट्स को ट्रिगर करवा दे जिस तरह का पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा था, जिसमें कोई एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, एक बिल्कुल लेस इंटरेस्टेड था, या मतलब वन साइडेड भी कह सकते हैं, बट ये ज़रूर पता था कि दोनों की एक दूसरे से लाइकिंग है। मे बी आप लोगों को अब बहुत अरसा हो गया है, आप लोगों को मोर देन 18 ईयर्स हो गए हैं। अब आप लोग शायद अलग अलग पार्टनर्स हैं। आपका कोई बच्चा हो सकता है 18 ईयर्स का, जो अब ग्रोन अप हो गया है, आपको उसकी कोर्टशिप के बारे में पता चल सकता है, कुड बी लाइक दैट। या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, आप किसी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे होंगे, या कुछ आप उसकी स्कूलिंग से रिलेटेड सोचेंगे, किसी की बर्थडे आने वाली होगी, आपकी फैमिली में कोई बच्चा 18 ईयर्स का होने वाला है, या कोई ऐसा मामला जो कि कमिंग डेज़ में आप किसी बच्चे से मिलेंगे जिसकी कमिंग डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 ईयर्स की होगी, या किसी ऐसी फैमिली से मिल सकते हैं जिसमें कोई बच्चा है जिनसे आपकी मुलाकात 18 साल बाद हो रही है। देर इज़ अ काइंड, कोई एक ऐसा इंसान भी इसके मुताल्लिक आपको न्यूज़ मिल सकती है कि इसको लिटरली जेल हो गई, ये लिटरली क़ैद की, इसको सज़ा सुना दी गई है, या ये कोई पर्सन रिहा भी हो सकता है, और इस पर्सन की फ़ैमिली को शायद आप जाकर आप मिलें, आप इनकी कोई वेलफेयर का काम करें, इनके लिए आप कोई इंतज़ाम करेंगे, या ये पर्सन आपको कहेगा, कोई किसी मेल से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई काम असाइन हो सकता है आपके ऊपर, आपको कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है कि आप जो है वो इसकी फ़ैमिली को जाकर देखें, लुक आफ्टर करें। तो ये कमिंग डेज़ में व्हाट्स नेक्स्ट में ये प्लान हो सकता है। कोई रिच पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। इन साहब को हो सकता है शादियां करने का बहुत शौक़ हो, या इनकी लाइफ में 2 बड़ी मेजर लेडीज़ हों जिनकी आदतें इनके अंदर हों, या फिर इनको इन 2 ख़वातीन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी हो कि तुम इस फैमिली से जाकर मिलो और देखो, बिकॉज़ इसका जो फैमिली का हेड है इसके साथ तो ये मामलात चल रहे हैं। ये पॉलिटिकल भी मैटर हो सकता है, ये कोई ऐसा मैटर भी हो सकती है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, या आपकी ड्यूटी ऐसी लगी हुई हो जहाँ पर, बिकॉज कोर्टशिप एक ऐसी मीटिंग होती है जो किसी जगह पर हो जाती है। एक रोमांटिक मीटिंग तो होती है, बट किसी पर्पस पर हो जाती है, कि जैसे आप कहीं गए थे काम से, एकदम से आपकी मीटिंग हो गई, रोमांटिक मीटिंग हो गई। तो हो सकता है कुछ ऐसा मामला हो।
और इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है तो हो सकता है कोई मेन मेल जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसकी लाइफ में आप और कोई और हो सकता है थर्ड पार्टी, वो आपको अपनी इस पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। वो आपको ये सब कुछ बताएगा कि सब कुछ कैसे हुआ है। और उसी का कोई 18 साल का बच्चा हो सकता है जिसकी अब शादी मंगनी की भी बात हो सकती है, तो टूट गई या हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये सोशल लाइफ से रिलेटेड है। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनको सज़ा सुना दी गई या इनको जिला वतन कर दिया गया, क्योंकि भाई इतने सारे कलेक्टिव्स होते हैं और इतने सारे लवर्स का मामला है। जैसे मैंने कहा भी था यहाँ पर कि रही है आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात जिसमें आप लोगों की लाइकिंग थी, लेकिन हो सकता है आप लोग किसी फाइनल क्लोजर तक ना पहुँचे हों। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आपकी मुलाकात हो सकती है उस पर्सन से जिसके लिए आपकी लाइकिंग डेवलप थी, उसकी आपके लिए, आपकी उसके लिए, और अचानक से आप लोगों का मीटअप हो सकता है। आप लोग हो सकता है 18 साल बाद अचानक से एक दूसरे से मिले हों। 18 साल तो अब बिल्कुल मायने ही नहीं रखते, तो लगता है कल की बात है और होने को 20-25 साल गुजर चुके होते हैं। तो ये भी मामला हो सकता है। ये पर्सन आपको अपनी क़ैद से मुताल्लिक बात बताएगा कि जब सज़ा सुना दी गई थी, जब थाने डाल दिया गया था, जब मैं लॉकर में था तो क्या हुआ था, फैमिली ने कैसे सरवाइव किया, फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है, और कैसे मैं उनसे दूर हूँ या कैसे मैं उनसे करीब हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट में पता चलेंगी। ठीक है, देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऑप्टिमिज्म, स्टेटस क्यू, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। आप कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपके ऊपर अगर किसी ने कोई धोखेबाजी का लेबल लगा रखा है, या आपके बारे में वर्क प्लेस पर या घर में कोई इल स्पीकिंग करता है, आपको धोखेबाज डिक्लेयर करता है, या वो ये कहता है कि इसकी बातों पे यकीन ना करो, आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड, तो आप उस पर्सन को ना पकड़ लेंगे। आपकी ऐसी नज़र होगी कि आप कमिंग डेज में इस ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो आपके मुताल्लिक उल्टी सीधी बातें जो है वो फैलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपके कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आप किसी आप ना फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे ज़िंदगी में कुछ मामलात होते हैं जिस पे इंसान सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ना हो, ये तो होकर ही रहेगा। मेरा पक्का अक़ीदा है, मेरा एतमाद है, मेरा पूरा यकीन है इस बात पर, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये चीज़ तो हो के ही रहेगी। अच्छा, जो चीज़ हो के रहने वाले में का कॉन्फिडेंस है ना, उसके लिए आप इसलिए भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपने उसके लिए वर्किंग इस तरह की है। क्लियर है, सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आप ना हेयर आफ्टर वाली बात पर ज़रा ज़्यादा यकीन करते हैं। आपको दुनियावी मादी चीज़ों से ज़्यादा आखिरत का ज़रा ज़्यादा होता है। तो आप वहाँ के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए जो अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं ना, वो आप बड़ी ट्रैक पर लेकर चल रहे हैं। बिकॉज़ आपको ये है कि मुझे हर चीज़ का जवाबदेह होना है, और उस मामलात में आपको जितने समारात मिल रहे हैं, आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो आपके अक़ीदे को दिन ब दिन पक्का करते चले जा रहे हैं। तो कोई आप दूरंदेशी वाली बात या तो करेंगे, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाएंगे जो कि हो सकता है अभी मौजूदा वक्त में लोग जब उसको सुने तो उनको लगे कि भाई ये कहाँ की तुम बात कर रहे हो, ये नहीं होने का। बट ऐसा ज़रूर होगा, बिकॉज़ ये चीज़ आपके स्टेटस को बदल देगी। और ये स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, ये स्टेटस बहुत डिफरेंट हो सकता है। ये आपका कैरेक्टर का स्टेटस हो सकता है, ये आपकी एलिजिबिलिटी का स्टेटस हो सकता है, ये लिटरली आपका मटेरियल स्टेटस भी हो सकता है। लेकिन आपकी डायरेक्शन आपको पता है कि कहाँ की तरफ है। दूसरा, अपने इंस्टिंक्ट पर और अपनी गट फीलिंग पर बहुत फोकस कीजिए, बिकॉज़ अब आप उस फेज़ में एंटर हो रहे हैं जहाँ आप जो सेंस करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं,
आपको उसके लिए रास्ते मिलने लगते हैं। तो अपनी थोड़ी सी साइकिक एबिलिटी के ऊपर और काम करें, उसको ज़रा और रिफ़ाइन करें। और साइकिक एबिलिटी को रिफ़ाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाना। जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इबादत वक्त पे करना, बावज़ू रहना, पाक रहना, और तमाम रिचुअल्स को फॉलो करना, और हर चीज़ डिसिप्लिन वे में गुजारना, तो आपको ना रास्ते मिलने लगते हैं कि कैसे फिर राइट ट्रैक पर रहा जाए। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, वो आपको मिलेगी। आपके स्टेटस में अपग्रेडेशन होगी, और आप कोई ऐसी चीज़ प्लान करेंगे जो फिल वक्त आपकी सराउंडिंग में लोग आपको कहें कि यार ये कहाँ बात होगी, बट यू आर लुकिंग फार अवे। आप इसको बहुत दूर की नज़र से देख रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप मुझ पर यकीन रखें, ये चीज़ होकर रहेगी। ठीक है, अब टैरो से चेक करते हैं लिटरली व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। What will happen next? What will happen next? Ten of Cups, family. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके प्रपोजल की बात हो सकती है। जितने सिंगल्स देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की फैमिली में कोई आपके किसी बच्चे को, ये जो 18 नंबर आया था, नाउ इट्स समथिंग रिलेटेड टू द बच्चा, आपका लिटरली प्रपोजल आ सकता है। आपकी किसी फैमिली गैदरिंग में आपको कोई देखेगा, और आपकी मदर से कोई आपके रिश्ते की बात ज़रूर करेगा। प्रपोजल एक्सपेक्टेड है। डेथ कार्ड, आपकी किसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो रही है, और उसी के साथ साथ वो बिगेन भी हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये है कि अगर उनकी शादी प्रॉब्लम्स में चल रही थी, तो हो सकता है आपकी शादी के मैटर को लेकर कोई मामला क्लोजर पर आ जाए, और फिर एक न्यू फेज़ आ जाए। न्यू फेज़ किस चीज़ का होगा? एस ऑफ कप्स का। किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, तो वो ब्रेकअप में अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और अब की दफ़ा ये जो न्यू बिगिनिंग होगी, ये बहुत प्रॉमिसिंग न्यू बिगिनिंग होगी। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के एक्स के साथ अपना रिकन्सिलिएशन और सेटलमेंट नज़र आ रही है। फैमिली, शादी, न्यू बिगिनिंग, ओवरवेलमिंग इमोशंस। तो पॉजिटिविटी है, पैशन है, मोहब्बत है, जज्बात हैं। आप कमिंग डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिनके साथ आपके मामलात ख़राब हो गए थे, या अगर आपने बिल्कुल होप लूज़ कर दी थी कि अब कोई कांटेक्ट और रिकन्सिलिएशन का नहीं हो सकता, तो ये फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो चुका है। अगर आपके साथ किसी की कमिटमेंट थी और वो बड़े बैड नोट पर एंड हो गई थी, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, और अब एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है विद द लॉट ऑफ इमोशंस। तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स जो मैंने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग आया है, या क्या है इसकी रियल हकीकत। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग होगी आपको लेकर, कोई आपकी फैमिली में कोई बात लेकर डिसीजन मेकिंग पर होगी कि चलो अब इस चीज़ का फ़ैसला कर दिया जाए। आपकी फैमिली कोई डिसीजन बनाएगी आपको लेकर, या आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई लाइफ डिसीजन बनाएंगे जो कि फैमिली के फेवर में होगा। ठीक है, घर ख़रीदने की बात, घर को सेटल करने की बात, शादी की बात, कमिटमेंट की बात, रिश्ता पक्का करने की बात, समथिंग फॉर अ डिसीजन। व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर? इतना पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है, किस लिए है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस सिचुएशन को बहुत टाइम दिया है, बहुत वेट किया है, और अब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, इसका फ्रूट मिलेगा। आपकी ये इन्वेस्टमेंट है इस कमिटमेंट को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो उसके लिए अगर आपने सब्र से काम लिया, टाइम दिया, डेडिकेट किया, पेशेंस का मुजाहरा किया, तो वो चीज़ यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम में नज़र आ रही है। आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट एक सेलिब्रेशन की तरह होगा। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक पर्सन जो आपको बहुत ही ब्रेड क्रम्स पर रखता था, आपको उसकी तरफ से अब एक सॉलिड ऑफर नज़र आएगी। आपको लगेगा ये स्लो हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये अब बिल्कुल भी सिरे से कुछ नहीं करना चाहते, और इन्होंने हमेशा चीज़ों को लाइट लिया है, इस वजह से हमारी चीज़ें एंड हो गई। बट थिंग्स विल बी क्लियर एंड दिस पर्सन विल शो। बहुत स्लो है, बहुत फास्ट एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर इनकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग की एफर्ट होगी तो वो बहुत सरफेस पर होगी। ठीक है,
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये वो पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया था, और ये पर्सन, मैंने पहले ही कह दिया था कि एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नज़र आ रहा है। जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, या तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा, या फिर वो लिटरली आपके ऊपर बहुत अपनी मोहब्बत निछावर करेगा कि गिव मी अनदर चांस एंड नाउ आई एश्योर यू कि ऐसा नहीं होगा। बट आप अपने डिसीजन में स्टक नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। ऑल्दो आपकी ये बहुत अल्टीमेट खुशी की बात है, बट आपको थोड़ी सी आप ज़िद दिखाएंगे और आपको लगेगा कि ये वक्ती तौर पर इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि ये हमेशा से टू द पॉइंट अपनी बात मनवाने के लिए ही उस हद तक ही सिर्फ एफ़र्ट करता है, अदरवाइज़ ये एफ़र्ट ज़्यादा नहीं करता। और आप कोई इसके साथ डिस्कशन करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक पे बात करेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, और आपको जो आपने बेयर किया है, जितना इमोशनल विड्रॉल हुआ है, उसके ऊपर आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स नज़र आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बहुत सारे मामलात हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोर फोकस जो है वो इसमें रिलेशनशिप को, अगर मैं की वर्ड इस रीडिंग का कहूँ तो रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड, रेजोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं जो आप व्हाट्स नेक्स्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, डू कमेंट एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।